बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। नक्सल संगठन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी में नक्सल संगठन से जुड़े दंपति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और डीवीसीएम टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें आपको, फर्जी आधार कार्ड बनाकर शहर में रह रहे थे नक्सली। आरोपी जग्गू और कमला से पूछताछ जारी है। तो ये बड़ी सफलता, नक्सली को गिरफ्तार किया गया। फर्जी आधार कार्ड बनाकर शहर में ये नक्सली रह रहे थे। आपको बता दें कि नक्सल संगठन से जुड़े ये दंपति हैं। पुलिस और डीवीसीएम टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी आधार कार्ड बनाकर शहर में नक्सली रह रहे थे। फर्जी आधार कार्ड बनाकर आरोपी जग्गू और कमला दोनों शहर में रह रहे थे और इन दोनों से पूछताछ जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे बता दें आपको, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, फर्जी आधार कार्ड बनाकर ये नक्सली रह रहे थे, क्या जानकारी मिल रही इनको लेकर? आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई है। इंटेलिजेंस की को जानकारी मिली थी के मुताबिक नक्सल गतिविधियों से जुड़े पति पत्नी जो है कमला और नरेश जो है वो डीडी नगर के मकान पे एक फर्जी आधार कार्ड के आधार पर जो है वो किराए पर यहाँ पर रह रहे थे। सूचना मिलने के बाद जो है सर्च किया गया और सर्च के बाद दोनों पति पत्नी को जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को बिलासपुर की स्पेशल कोर्ट में जो है वो यहाँ पर पेश किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि साल 2017-18 से दोनों मियाँ बीवी पति पत्नी जो है वो अर्बन नक्सली के तौर पर काम कर रहे थे और नक्सलियों के तमाम गतिविधियों में संलिप्तता की बात जो है वो सामने यहाँ पर आ रही है। कमला और रमेश जो है उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर सरकार कर रही है और नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं जवानों की एक मजबूत रणनीति के तहत, तो उसके बाद इस तरह से शहरों में नक्सलियों का पाया जाना एक चिंता का विषय सरकार के लिए यहाँ पर बन चुका है। वहीं जिस प्रकार की जो बातें सामने शुरुआती दौर पर निकल के आ रही है उसमें मैं प्रमुख अगर बात करूँ तो डीडी नगर पुलिस के सहयोग से ये पूरे मामलों को पकड़ा है। रायपुर पुलिस और इंटेलिजेंस की जो टीम है, खुफिया ब्यूरो की जो टीम के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक महिला पुरुष जो है वो नक्सली जो है शहरी नेटवर्क को जो है राजधानी में चला रहे थे। उनकी सूचना पर दोनों मियाँ बीवी यानी पति पत्नी को जो है गिरफ्तार किया गया है। दोनों का लोकेशन जो है शुरुआत में ट्रेस किया गया है। ट्रेस करने के बाद जो है वो जगह पर जहाँ पर वो किराए से रह रहे थे वहाँ पर पहुँचे थे और मकान जो मालिक थी उसको फर्जी आधार कार्ड दिया था, अन्य नाम का दिया था। और ये दोनों बीजापुर के जो है रहने वाले जो है बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने नक्सली पति पत्नी को गिरफ्तार करके बिलासपुर के एनआईए कोर्ट में जो है पेश कर दिया गया है और यहाँ महिला को न्यायिक रिमांड पर लिया गया। वहीं जग्गू को उर्फ रमेश को पुलिस ने भी रिमांड में लिया है। पूछताछ यहाँ पर जो है पुलिस करेगी और पूछताछ में आरोपी से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है ललिता, कि ये किस किस अधिकारी के यहाँ नौकरी की है, किन लोगों के यहाँ जो है नौकरी किए थे, क्या क्या सूचना थी, किन किन गतिविधियों में लोग जो है संलिप्त थे। इन तमाम चीज़ों की जानकारी पुलिस और एनआईए जो है इन दोनों से करने वाली है और कई अहम खुलासे इसमें जो है होने वाले हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी सोचनीय है कि शहर में ये नक्सली रह रहे थे इतने दिनों से फर्जी आधार कार्ड बनाकर, और अब जो है ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता मिली है। अब इन दोनों से पूछताछ होगी और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ पूछताछ में तमाम जानकारी निकलकर सामने आती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए नदीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। शाम 5 बजे लोक भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ये बैठक लेंगे और लोक भवन में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज मुहर लगेगी। योगी कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। शाम 5 बजे लोक भवन में बैठक आयोजित की जाएगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ यह अहम बैठक करने जा रहे हैं। कई अहम प्रस्तावों को लेकर आज चर्चा होगी और वहीं आपको बता दें कि
लोक भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक आज होगी और आज कई अहम प्रस्तावों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ आज अहम बैठक लेंगे। आपको बता दें कि कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी और वहीं आज कई चर्चाएं होंगी तमाम। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और इस बैठक में तमाम जानकारी और चर्चा भी की जाएगी। कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिसको लेकर आज चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। भोपाल से अगली खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम रहेगा। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शहरों के व्यापक और समग्र बदलाव पर मंथन होगा। मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य वन प्राणी बोर्ड की बैठक होगी। अटल पथ पर रेजोंग लॉ पवित्र रज कलश यात्रा में भी शामिल होंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये कार्यक्रम रहेगा। आपको बता दें कि शहरों के व्यापक और समग्र बदलाव पर मंथन किया जाएगा। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025, इसमें शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शहरों के व्यापक और समग्र बदलाव पर मंथन किया जाएगा। मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य वन प्राणी बोर्ड की भी बैठक की जाएगी। अटल पथ पर रेजोंग लॉ पवित्र रज कलश यात्रा में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 का ये कार्यक्रम है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों में आज सीएम शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाया है कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है और किसानों को पीला मोज़ेक या फिर प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का भी भरोसा दिलाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इससे पहले भी सरकार ने बाढ़ राहत राशि जारी की है और आगे भी सरकार इसी तरह कठिन परिस्थितियों में साथ खड़ी रहेगी। मोज़ेक या किसी भी प्राकृतिक आपदा से कोई भी किसानों का नुकसान हुआ है, हमने सभी कलेक्टरों के माध्यम से पहले भी बाढ़ राहत की राशि हमने कई जिलों को राहत जारी भी की है और आने वाले समय में भी किसी भी किसान का कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे। हर हालत में उसकी पूर्ति करेंगे। किसानों के लिए सदैव सरकार उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे प्रदेश वासियों को दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं दी और इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए भावांतर राशि जारी करने का ऐलान किया और कहा कि जल्द ही सरकार इसके लिए डिटेल कार्यक्रम जारी करेगी और इसमें फसल उपार्जन योजना के तहत किसानों को पंजीयन कराना होगा और साथ ही सोयाबीन की फसल का MSP 5,328 रुपये दिलाने का किसानों को भरोसा दिलाया। साथ ही वादा किया कि किसान फसल कहीं भी बेचे, उस फसल के विक्रय मूल्य और MSP मूल्य से जो अंतर होगा सरकार उसकी भरपाई करेगी। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खास करके सोयाबीन के क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से सोयाबीन का वर्तमान का MSP का रेट 5,328 रुपये का जो रेट है वो रेट हम दिलवा के रहेंगे। इसमें वो अपना माल मंडियों में बेचे, लेकिन वो केवल पंजीयन हमारे यहाँ करा ले, तो इस आधार पर अंतर की राशि जो घाटा होगा सरकार देने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से किसानों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। हम हर हालत में किसानों को उनका योग्य प्रकार से घाटे की भरपाई करने के लिए भावांतर योजना लागू कर रहे हैं। अर्थात जिस किसान का FAQ होगा
उसे विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर की राशि सीधे सरकार उनके खाते में देगी। लेकिन इतना जरूर करना पड़ेगा, किसानों को पंजीयन का कार्य जैसे पहले उपार्जन के लिए वो अपना पंजीयन कराते थे, उसी प्रकार से हम डिटेल कार्यक्रम घोषित करने वाले हैं ताकि वो अपना पंजीयन करा ले और उस पंजीयन के उपरांत जिस किसी किसान को एमएसपी से कम में अगर वो अपनी फसल बेचे होंगे तो हम उनके खाते में अंतर की राशि डाल करके हम उसके घाटे की पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए हम सब मिलकर के किसान हितैषी ऐसे निर्णयों के लिए लगातार हमारी सरकार के साथ चलें। आने वाले दशहरे की, दीपावली की सबकी बधाई। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 एयरक्राफ्ट शुक्रवार को रिटायर होगा। चंडीगढ़ एयर बेस में फाइटर जेट को विदाई दी जाएगी और उसके बाद विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगी। MiG-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी भी शामिल होंगे। बता दें कि विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ APC 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरेंगे। और आपको बता दें कि इसको लेकर फ्लाई पास्ट में भी हिस्सा लेगी। बता दें 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था और 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक MiG-21 के 1965 के भारत पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था। For one last tribute to the machine and the brave men behind it. छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी विकासशील को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वे प्रदेश के 13वें मुख्य सचिव होंगे। शासन ने नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है और इस नियुक्ति में विकासशील ने 4 सीनियर IAS अधिकारियों को सुपरसीड किया है। उन सीनियर अफसरों में रेणु गोनेला पिल्ले, सुब्रत साहू, अमित अग्रवाल और मनोज कुमार पिंगुआ शामिल हैं। वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और उसी दिन शाम को वे विकासशील औपचारिक रूप से पदभार सौंपेंगे। परंपरा के अनुसार जिस दिन नया मुख्य सचिव पदभार ग्रहण करता है उस दिन कोई बड़ी मीटिंग नहीं होती, सिर्फ मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है और उसके बाद अगले दिन मंत्रालय में अफसरों की परिचयात्मक बैठक आयोजित की जाती है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप 2025 फाइनल में अपनी जगह बना ली और जबकि भारत ने बुधवार को ही खिताबी मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया था। बता दें कि दोनों टीमें अब 28 सितंबर को दुबई में पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में 13वीं बार किसी टूर्नामेंट या ट्राई सीरीज का फाइनल होगा। इससे पहले हुए 12 मुकाबलों में 8 बार पाकिस्तान और महज 4 बार भारत को जीत मिली है। 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में दोनों टीमें आखिरी बार खिताब के लिए भिड़ी थी और तब भी पाकिस्तान ने ही बाजी मारी थी। वहीं भारत को आखिरी जीत 2007 के T20 वर्ल्ड कप में मिली थी। And we get boundary. शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार शुक्रवार 26 सितंबर के दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और इसके अनुसार नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन आदि शक्ति के स्वरूप में मां कुष्मांडा की आराधना करने से साधक को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। वहीं जगह जगह देवी मंदिरों में पूजा के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो आपको बता दें कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है। पावन पर्व 9 दिन अलग अलग स्वरूपों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं आज मां कुष्मांडा के रूप में मां दुर्गा की आराधना पूजा की जा रही है और इस दौरान भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना
आज की जाती है शारदीय नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है और आज पंचांग के अनुसार नवरात्र का चौथा दिन है। आइए बात करते हैं एशिया न्यूज के गरबा महोत्सव को लेकर। एशिया न्यूज और न्यूज प्लस 21 की ओर से रास गरबा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। मां कात्यायनी से लेकर मां महागौरी तक की आराधना का अद्भुत संयोग अब और भी भव्य रूप में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि एशिया न्यूज प्लस 21 का रास गरबा 2025 कार्यक्रम अब एक दिन और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, मां भगवती की कृपा और आप सभी श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए आयोजन अब नई तिथि 27, 28 और 29 सितम्बर 2025 को होगा। पहले यह कार्यक्रम 25, 26, 27, 28 को निर्धारित था, लेकिन अब नई तिथि तय की गई है। इन तीनों पावन दिनों में मां की भक्ति, संगीत, नृत्य और संस्कृति का संगम होगा, जहां आप सभी को मां के चरणों में आराधना करने का अवसर प्राप्त होगा। आइए मां भगवती के आशीर्वाद से इस महोत्सव को और भी दिव्य बनाए और भक्ति के रंगों में सराबोर होकर इस अद्भुत सांस्कृतिक पर्व का हिस्सा बने।